दो, नहीं तो मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी। सुहानी चुड़ैल, हाँ हाँ हाँ, तेरी बातें सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ और कोई नहीं। इतने में मोहन आ गया। उसके घर में आते ही बिल्ली उसके पैरों से लिपट गई। बिल्ली को देखकर मोहन बोला, अरे सुहानी, ये बिल्ली हमारे घर कहाँ से आई? कहीं बाहर से आ गई है, अब जा नहीं रही, रहने दो इसे यही। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो पत्नी जो कभी मोहन को पानी के लिए नहीं पूछती थी, वो मोहन को खाना देने की बात कर रही थी, वो भी इतने प्यार से। मोहन हैरान होकर बोला, क्या तुम मुझे खाना दोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सुहानी, मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन मेरी नासमझी थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मोहन सुहानी की बातें सुनकर बहुत हैरान हो गया और उस दिन के बाद से सुहानी मोहन का बहुत ख्याल रखने लगी। मोहन अपनी पत्नी में यह बदलाव देखकर बहुत हैरान भी था और खुश भी था। उसके घर में रह रही बिल्ली ये सब देखकर बहुत चिढ़ती थी, लेकिन चुड़ैल के जादू के सामने वो बेबस हो जाती थी। एक दिन मोहन सुहानी से बोला, सुहानी, चलो आज हम कहीं घूमने जाते हैं। आज मैं तुम्हें खरीदारी कराऊंगा। तुम्हें बहुत शौक है ना गहने खरीदने का? अरे मेरे पास तो सब कुछ है, आप फिजूल में पैसे खर्च क्यों कर रहे हो? मोहन हैरानी से कहता है, तुम इतना कैसे बदल गई सुहानी? मुझे तो कभी कभी विश्वास नहीं होता कि तुम वही सुहानी हो जिसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था और बात बात पर मुझसे लड़ा करती थी।